guys, welcome back to my channel Shalu World of Happiness, and once again I'm come with a pharmacology topic. So if you are also pharmacology lover, then subscribe for more. So in today's lecture we studied about the history of pharmacology. Okay, so as far as our intuition, natural substances are used to cure disease. Okay, but they have no scientific evidence of how the drug act or how the substance show its action or cure the disease. They have no scientific evidence. Now move to landmarks, historical landmarks. So first name is Hippocrates. हिपोक्रेट्स कौन थे? हिपोक्रेट्स जो थे वो है फादर ऑफ मेडिसिन. हम इनको फादर ऑफ मेडिसिन कहते हैं, और ये पहले इंसान थे जिन्होंने मेडिसिन को रिलीजियस और सुपरस्टिशंस से अलग रखा था. इन्होंने कहा था कि कोई भी बीमारी रिलीजियस या फिर अंधविश्वास से नहीं होती, और ना ही वो रिलीजियस या सुपरस्टिशन से क्योर होती है, और इन्होंने एक प्रॉपर डॉक्टर की तरह काम किया था. सो मूव टू नेक्स्ट. द नेक्स्ट इज़ एब्रस पपायरस. एब्रस पपायरस एक इजिप्शियन बुक है जिसमें इजिप्ट की 700 ड्रग्स के बारे में बताया गया है. ठीक है, और उनका यूज़ बताया गया है डिफरेंट रेमेडीज़ में. तो उसके कुछ एग्जांपल हैं जैसे बेरीज, बियर, पॉपी सीड्स. जो दूसरा आता है वो आता है धन्वंतरी. धन्वंतरी ये हमारा एक इंडियन नेम है. ठीक है, इंडियन पर्सन थे ये. तो ये क्या थे? ये हमारे फर्स्ट इंडियन मेडिकल प्रैक्टिशनर थे. ठीक है, इंडिया के प्रैक्टिशनर थे, और इन्होंने क्या किया था, ये वर्ल्ड के फर्स्ट सर्जन थे क्योंकि इन्होंने इंडिया की फ़र्स्ट सर्जरी परफॉर्म की थी. ओके, इन्होंने कुछ रेमेडीज़ बताई थी, नेचुरल रेमेडीज़ बताई थी जो कि हमारी कुछ डिजीज़ को क्योर कर सकती थी. ठीक है, जो इनका नेक्स्ट अचीवमेंट था वो था, इन्होंने क्या किया था, डिस्कवर एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ टर्मरिक एंड प्रिजर्वेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्ट दैट ही यूज्ड इन हिज रेमेडीज़. इन्होंने जो हमारी टर्मरिक है, हल्दी है, हल्दी में क्यूरक्यूमिन की वजह से जो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी आती है उनके बारे में बताया था, और साथ ही साथ जो सॉल्ट की प्रिजर्वेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके बारे में बताया था, और ये दोनों चीज़ें अपनी रेमेडीज़ में यूज़ करते थे. तो जो अगला है वो है सुश्रुता. सुश्रुता हमारा एक हिंदू मेडिकल बुक है जिसमें कि 760 हर्ब्स के बारे में डिस्क्राइब किया गया है. फिर नेक्स्ट इज़ चारक संहिता. चारक संहिता नेक्स्ट बुक है, इंडियन बुक ही है वो भी, जिसके अंदर 650 ड्रग्स के बारे में डिफाइन किया गया है, पर ये जितनी भी ड्रग्स है वो एनिमल ओरिजिन की है. सुश्रुता के अंदर जितनी ड्रग्स है वो है हर्ब्स है, मतलब प्लांट्स ओरिजिन है, और चरक संहिता के अंदर जितने भी ड्रग्स हैं इंक्लूड है वो सारी एनिमल ओरिजिन की हैं. फिर जो नेक्स्ट नेम आता है वो है फ्रैंकोइस बैंगडी. फ्रैंकोइस बैंगडी जो थे वो उन्होंने क्या किया था, फैक्ट एंड फैक्ट अलोंग आर द बेसिस ऑफ साइंस. इन्होंने क्या कहा था कि अगर तुम बात मेडिसिन की करते हो, साइंस की करते हो, तो तुम फैक्ट बताओ. ओके, ऐसा कोई सुपरस्टिशन नहीं कि वो काम करेगा क्यों करेगा. अगर तुम मेडिसिन की बात करते हो, ठीक है, उसके क्योर की बात करते हो, तो तुम्हें फैक्ट पता होनी चाहिए. तुम फैक्ट बताओ, फैक्ट के अलावा कुछ मत बताओ. और इन्होंने क्या किया था, दे प्रोवाइड एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर्स विद एनिमल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ड्रग एक्शन. और इन्होंने जो एक्सपेरिमेंटेशन थी, मतलब थियोरेटिकल मेथड को एक्सपेरिमेंटेशन तक पहुंचाया था, और इन्होंने कुछ प्रोसीजर्स भी बताए थे जो कि हम अपना जो एक्सट्रैक्ट है उसकी टेस्टिंग एनिमल में कर सके और डिटरमाइन कर सके कि कोई भी ड्रग अपना एक्शन कैसे शो करती है. फिर उसके बाद जो आता है वो है क्लूड बेर्नर्ड. क्लूड बेर्नर्ड जो थे उन्होंने क्या किया था, इन्वेस्टिगेट प्लांट एक्सट्रैक्ट एंड प्रपोज्ड अ साइट ऑफ एक्शन फॉर दैट. उन्होंने एक प्लांट का एक्सट्रैक्ट लिया था, उसे इन्वेस्टिगेट किया था, और साथ ही साथ ये भी बताया था कि वो किस जगह पे अपना एक्शन शो करेगा. ओके, सो द नेक्स्ट इज़ रुडोल्फ बेकिम. रुडोल्फ बेकिम भी बहुत ही एक फेमस नाम है फार्माकोलॉजी के अंदर. तो इन्होंने क्या किया था, इन 1847 ही इस्टेब्लिश अ फर्स्ट लैब ऑफ फार्माकोलॉजी इन बेसमेंट ऑफ हिज होम इन डॉर्पथ. दैट लैब इज़ नोन एज क्रेडल ऑफ एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी. तो रुडोल्फ बेकिम ने क्या किया था, 1847 में उन्होंने पहली फार्माकोलॉजी लैब को डिस्कवर किया था, या आप कह सकते हो इस्टेब्लिश किया था. और उन्होंने ये लैब कहाँ बनाई थी, अपने घर के बेसमेंट में. ओके, तो इसलिए रुडोल्फ बेकिम का नाम फार्माकोलॉजी में बहुत फेमस है. ओके, तो जो नेक्स्ट नेम आता है वो आता है ऑसवाल्ड सैमबर्ग. ऑसवाल्ड सैमबर्ग को बोला जाता है फादर ऑफ फार्माकोलॉजी. इन्होंने क्या किया था, इस्टेब्लिश इंस्टीट्यूट ऑफ फार्माकोलॉजी इन स्टैबर्ग जर्मन. इन्होंने क्या किया था, जो फार्मा का इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किया था. ठीक है, और साथ ही साथ इन्होंने क्या किया था,
एस्टिमेट क्लोरोफॉर्म इन ब्लड, स्टडी ऑफ फ्लोरल हाइड्रेट। इन्होंने क्या किया था, जो हमारा ब्लड है उसमें क्लोरोफॉर्म को एस्टिमेट किया था और क्लोरल हाइड्रेट का एस्टिमेशन किया था। क्लोरोफॉर्म एज वी ऑल नोज एंड हिप्नोटिक्स और सिडेटिव्स में आते, तो इन्होंने बताया था कि अगर हम क्लोरोफॉर्म को लोअर डोज में लेंगे तो एज ए सिडेटिव काम करेगी, पर अगर हम उसी को हाई डोज में लेंगे तो वो एज ए हिप्नोटिक काम करेगी। ओके, तो जो नेक्स्ट नेम आता है वो आता है जॉन जैकब। जॉन जैकब, इन्होंने क्या किया था, आइसोलेट हिस्टामिन फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। इनका जो पहला अचीवमेंट था, इन्होंने किया था कि पिट्यूटरी ग्लैंड से हिस्टामिन को अलग किया था। ओके, दूसरा इन्होंने किया था प्रिपरेशन ऑफ प्योर क्रिस्टलाइन इंसुलिन। इन्होंने प्योर जो इंसुलिन है, क्रिस्टलाइन फॉर्म की जो इंसुलिन है उसको प्रिपेयर किया था। तो जॉन जैकब ने एज वी ऑल नोज, इन्होंने पहले बताया था कि हिस्टामिन को पिट्यूटरी ग्लैंड से उन्होंने आइसोलेट किया था, जिसकी वजह से आज हम हिस्टामिन की प्रॉपर स्टडी कर पाते हैं। ओके, तो इन्होंने क्या किया था, जब हमें इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उस टाइम पे हमें इंसुलिन बाहर से इंजेक्ट करना पड़ता है, तो इन्होंने प्योर क्रिस्टलाइन फॉर्म में इंसुलिन को प्रिपेयर किया था। जो नेक्स्ट नेम आता है वो आता है एल्फ्रेड जोसेफ। एल्फ्रेड जोसेफ ने क्या किया था, जनरल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन विद रिसेप्टर। इन्होंने एक जनरल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दिया था कि कैसे ड्रग अपना एक्शन शो करती है, मतलब कोई भी ड्रग अपना एक्शन ऐसे ही शो नहीं करती, वो किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर अपना एक्शन शो करती है। और यही बात आज इतनी एडवांस हो चुकी है कि आज हम हर एक मेडिसिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जानते हैं। जो नेक्स्ट नेम इसमें आता है वो आता है हेनरी डॉल। हेनरी डॉल जो होते हैं, उन्होंने क्या किया था, आइसोलेट न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है, इन्होंने उसको आइसोलेट किया था। ठीक है, आइडेंटिफाई हिस्टामिन इन एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू में हिस्टामिन को आइडेंटिफाई किया था। ऑफ हिस्टामिन इन एलर्जी एंड हाइपर सेंसिटिविटी। और इन्होंने क्या बताया था, हिस्टामिन का रोल एलर्जी और हाइपर सेंसिटिविटी में। तो न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, हमारे जो ब्रेन के से हमारे जो सिग्नल्स होते हैं बॉडी में, जो हमारे ब्रेन तक या स्पाइनल कोड तक जाते हैं, वो किसके थ्रू जाते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू। ओके, तो इन्होंने न्यूरोट्रांसमीटर को आइसोलेट किया था, पहला। दूसरा इन्होंने किया था, एनिमल टिश्यू से हिस्टामिन को आइडेंटिफाई किया था और ये कहा था जो हिस्टामिन है वो एलर्जी कंडीशंस में, उसकी वजह से हमारी जो एलर्जी कंडीशंस हैं वो क्रिएट होती हैं। साथ कहा कि जब हम ड्रग को हाई डोज में ले लेते हैं या फिर कुछ ड्रग को कॉम्बिनेशन में ले लेते हैं तो हमारी जो बॉडी है उसके अगेंस्ट कुछ हाइपर सिक्रीशन की वजह से हमारी बॉडी में रैशेज़ एक्सेट्रा को हम बोलते हैं हाइपर सेंसिटिविटी। ओके, तो जो तीसरी चीज़ इन्होंने की थी वो की थी डिस्कवरी ऑफ अल्फ़ा ब्लॉकर टू रिड्यूस ब्लड प्रेशर। इन्होंने डिस्कवरी की थी अल्फ़ा ब्लॉकर्स की। अल्फ़ा ब्लॉकर हम सभी जानते हैं एंटी हाइपरटेंसिव की क्लास है, और इन्होंने कहा था कि जो अल्फ़ा ब्लॉकर्स है वो हमारी ब्लड प्रेशर को कम करने में इन्वॉल्व होता है। ओके, जो नेक्स्ट नाम आता है वो आता है पॉल एनलिच। पॉल एनलिच को हम बोलते हैं फादर ऑफ कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी मतलब जो हमारी जितने भी ड्रग्स हैं उनका जो हमारे ट्रीटमेंट, हमारे किसी भी ड्रग किसी भी डिजीज़ के ट्रीटमेंट में जो यूज़ होता है उसे कीमोथेरेपी बोलते हैं। तो ये है पॉल एनलिच। इन्होंने क्या किया था, हमारे जो केमिकल सब्सटेंस है वो ट्रीटमेंट में कैसे इन्वॉल्व होंगे उनको आइडेंटिफाई किया था, इसलिए हम इनको बोलते हैं फादर ऑफ कीमोथेरेपी। दूसरा इन्होंने क्या किया था, यूज आर्सेनिकल्स फॉर सिफिल्स वर्क ऑन ट्यूमर। इन्होंने क्या किया था, आर्सेनिक जो हमारे आर्सेनिक होते हैं, आर्सेनिक सोल्ट, आर्सेनिक रेडिकल्स, इन्होंने उसका यूज़ किया था सिफिल्स के ट्रीटमेंट में। साथ ही साथ इन्होंने काफ़ी सारे जो डिफरेंट टाइप के ट्यूमर्स हैं उस पर भी अपना वर्क परफॉर्म किया था। फिर जो दूसरा नाम आता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एज वी ऑल नो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर पेनिसिलिन फ्रॉम पेनिसिलिन नोटेटम, और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है हमारा माइक्रोबायोलॉजी में। ठीक है, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने हमारा पेनिसिलिन की डिस्कवरी की थी, जो कि एंटीबायोटिक है। फिर जो नेक्स्ट नेम आता है वो आता है जेम्स ब्लैक। जेम्स ब्लैक ने डिस्कवरी की थी बीटा ब्लोकर्स जो कि फिर से एंटी हाइपरटेंसिव होते हैं, और इन्होंने ये कहा था कि जो बीटा ब्लोकर्स हैं वो भी हमारे काफ़ी हद तक एंटी हाइपरटेंसिव यानी कि ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने में हेल्पफुल है, और इनको हम बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न फार्माकोलॉजी। सर जेम्स ब्लैक को हम फादर ऑफ मॉडर्न फार्माकोलॉजी कहते हैं। फिर जो नेक्स्ट नेम आता है वो है इंडियन नेम सर रामनाथ चोपड़ा इज़ द फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी। इन्होंने क्या किया था, सिंथेटिक स्टडी ऑफ इंडियन मेडिसिनल प्लांट्स। इंडियन मेडिसिनल प्लांट्स जो हैं उनके अंदर जो भी हमारे इंग्रेडिएंट हैं
जो भी हमारे न्यूट्रिशन उनकी वैल्यू है, उनका मेडिसिनल जो यूज़ है, उनकी स्टडी की थी, ठीक है। और इनको हम बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी। जो नेक्स्ट नेम आता है, नेक्स्ट एंड लास्ट नेम, दैट इज़ होरेक-वेल। होरेक-वेल यूज नाइट्रस ऑक्साइड इन 1844 फॉर डेंटल एनेस्थीसिया। होरेस वेल ने क्या किया था, नाइट्रस ऑक्साइड जो हमारी एक लाफिंग गैस जिसको हम बोलते हैं, उन्होंने 1844 में डेंटल एनेस्थीसिया की तरह उस गैस को यूज़ किया था। आई होप you understand this, and if you have any query about this lecture, then comment below. And please like, comment, share and subscribe my channel. Thank you. Bye bye.